कुछ टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट अपना वेकेशन मनाने के लिए एक वाटर पार्क में जाते हैं, लेकिन इस पार्क की राइड में कोई ऐसे खतरनाक जाल बिछा देता है जिससे एक एक करके उनकी जान जाने लगती है। तो आखिर ऐसा कौन कर रहा है, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार के ब्लेड को तेज कर रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता लगेगा। इसके बाद हमें एक वाटर पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं। दरअसल ये दोनों इस पार्क में नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर जो लड़की होती है वो किसी की आवाज से चौंक जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि चिंता मत करो, इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आ सकता। इसीलिए वो उसे अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ वो अच्छे से बातचीत कर सके। अब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अनजान शख्स जो अपनी तलवार तेज कर रहा था वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड की जान ले लेता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड उस अनजान से खुद को माफ कर देने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और उसे भी खत्म कर देता है। कुछ इस तरह से यह हादसा वेट वैली पार्क में हुआ था। और इसके बाद हिल्स स्कूल के कुछ बच्चे एक बस और कई कारों में यहाँ आते हैं, जो कि यहाँ अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आए थे। इनमें ब्रेड नाम के एक रॉक बैंड का गिटारिस्ट जोश भी है, जो कि अपने दो साथियों चैड और स्लिम के साथ बैंड में यहाँ आया था। लेकिन इससे पहले वो अपने सामान को वाटर पार्क में ले जाते फील नाम का एक लड़का उन्हें तंग करने लगा। चैड ने अपने दोस्त जोश की मदद करने की कोशिश की, लेकिन फील जल्द ही अपने और दोस्तों को इकट्ठा कर लेता है। ये सब लोग मिलकर उनके बैंड को बुरा भला कहने लगे, साथ ही उनके साथ बदतमीजी करने के साथ उन्हें मारने पीटने की धमकी देने लगे। लेकिन तभी इन लड़कों की जो स्टूडेंट लीडर होती है, जिसका नाम एलिस होता है, वो फील को रोक देती है और उसकी इस हरकत के लिए उसने उसकी बहुत बेइज्जती भी की। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि 1980 के दशक से इस पार्क की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम इस वीकेंड के एंड में मजा करेंगे, जो कि यहाँ हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल होने वाला है। उसकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सभी प्रोग्राम्स का मजा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो अगले कई दिनों तक यहाँ रुककर काफी मजा करते हैं, शराबें पीते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस ब्लेड नाम के रॉक बैंड के जो मेंबर थे वो उस पार्क के पास अपना सभी सामान लाकर उसे यहाँ जोड़ने लगे। लेकिन तभी इस पार्क का चौकीदार कॉनरेड यहाँ आता है। उसने उन्हें यहाँ इनका सेटअप लगाने के लिए बिजली के केबल उन्हें उधार दिए और साथ ही बैंड के मेंबर से कहा कि तुम कोई भी पुराना गाना यहाँ मत बजाना, मुझे उससे नफरत है। जोश बताता है कि हमारा बैंड क्लासिक 80 के दशक का रॉक बजाता है और उन्हें वो काफी पसंद आएंगे। अब कॉनरेड इनसे बात करने लगता है। वो बताता है कि वो पिछले काफी सालों से यहाँ काम कर रहा है। कॉनरेड बताता है कि जब ये पार्क 80 के दशक में खोला गया था तो इसे उस समय का सबसे फेमस पार्क माना गया था। हालांकि यहाँ हुई कुछ बुरी घटनाओं ने इसे शहर में बदनाम कर दिया, जिसके बाद इस पार्क का यूज करना यहाँ रहने वाले लोगों ने तेजी से कम कर दिया। हालांकि कॉनरेड ने ये भी बताता है कि यहाँ पर जो भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट थे, कुछ जानबूझकर नहीं हुआ जैसा कि रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन फिर भी कॉनरेड यहाँ पर जोश और उसके साथियों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। खैर अब जोश जब यहाँ काम कर रहा होता है तो उसकी नजर किम पर पड़ी, जो कि जोश की एक्स थी और वो यहाँ टॉमी के साथ लाइफ गार्ड का काम करती थी। जब ये दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे तो किम का जो करंट बॉयफ्रेंड था वो ये देखकर जेलस होने लगा। अगले सीन में हमें जोश के फादर माइकल को दिखाया जाता है, जिन्हें उसका कॉल आता है। वो उन्हें जबरदस्ती उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बुला रहा था। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रिसिला होता है और वो भी इन्हीं बच्चों के स्कूल से 1992 में ग्रेजुएट हुई थी। सभी लड़के प्रिसिला को ताड़ रहे थे कि तभी फील्स ने आकर उनसे कहा कि प्रिसिला हर साल एक ग्रेजुएट को चूज करके उसके साथ फिजिकल होती है। अब यहाँ पूल में ये सभी टीनेजर्स राइड के मजे ले रहे थे, लेकिन इस पार्क का जो मेन अट्रैक्शन था वो एक बहुत ही लंबी और ऊंची स्लाइड थी। ये एक टनल जैसी थी। यहाँ पर सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा था कि तभी कुछ लड़के हाथ में बियर की बोतल लेकर स्लाइड करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनका ये फैसला जल्द ही गलत साबित होता है, क्योंकि स्लाइड के वक्त दो लड़के आपस में टकराकर उससे काफी घायल हो गए। अब इस हादसे की वजह से पूल में चारों तरफ कांच और खून फैल गया, जिसके बाद इस पूल का मालिक पॉल यहाँ आता है और इन दोनों लड़कों को पूल से बाहर निकलवाकर उनका इलाज करवाया। जिसके बाद कॉनरेड को पूरे पूल को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं दोपहर में किम और टॉमी की मुलाकात फिर से जोश से हुई। जोश इस वक्त अपने फ्रेंड्स चैड और स्लिम के साथ बैठा था। जोश के फ्रेंड टॉमी से कोड एक्सटेंशन के बारे में पूछने लगे और इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले गए। जब वो स्पीकर और माइक्रोफोन सेट करने में बिजी होता है तो यहाँ पर जोश को मौका मिलता है टिम के साथ वक्त बिताने का। अब टिम के पीछे जोश और किम एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोश के फादर प्रिसिला के साथ एक डिनर डेट पर आए हुए थे।
प्रिसिला और माइकल यहाँ आपस में बातें करते हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे थे ये हमें पता नहीं लगता। दरअसल प्रिसिला उस वाटर पार्क का जो मालिक पोल था उसकी वाइफ है और माइकल इस एरिया का एक अमीर इंसान। वहीं दूसरी तरफ रात में जोश और किम इस तरह से चलकर आते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोश के एक क्लासमेट ने उन्हें साथ देख लिया था। अब जोश के परफॉर्म करने का टाइम हो रहा था, जिसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स 80 के दशक के म्यूजिक पर परफॉर्म करने लगे। सबके सब सीनियर्स इस ब्लेड रॉक बैंड को यहाँ एंजॉय करने लगे। किम यहाँ पर टीम को ये जताने की कोशिश करती है कि जोश के बैंड का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर माइकल और प्रिसिलिया भी पहुंच गए थे, लेकिन टॉमी अभी इस बात से अनजान था कि उसकी गर्लफ्रेंड किम ने उसे चीट किया है। लेकिन किसी सीनियर ने किम और जोश को रिकॉर्ड कर लिया था, तो वही रिकॉर्डिंग सीनियर्स के ग्रुप में सेंड कर देता है। उस रिकॉर्डिंग को टॉमी ने भी देख लिया और गुस्से में जाकर स्टेज पर जोश को पीटने लगा। टॉमी गुस्से में इन सभी से कह देता है कि तुम सब लोग मरोगे। दूसरी तरफ प्रिसिला भी अपने हस्बैंड पोल को इरिस के साथ पकड़ लेती है और ये वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जोश के फादर जोश से कहते हैं कि अगर बेटा तुम चाहो तो मैं ये वाटर पार्क तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। उनकी ये सारी बातें एलिस ने सुन ली, इसलिए वो जल्दी से पोल को ढूंढने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पोल इस वाटर पार्क को बेचे, क्योंकि अगर पोल को एक बार पैसे मिले तो वो एलिस को छोड़ देगा। पोल से बात करने पर पोल ने उससे कहा कि मैं ये वाटर पार्क कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि एक इकलौता जरिया है मेरा पैसा कमाने का। और रात के समय में जब ये सभी लोग सो रहे थे, उस वक्त कोई अनजान इंसान उस स्लाइड में ड्रिल करके 2 ब्लेड एस्क की शेप में लगा देता है। अगले दिन जब माइकल इस वाटर पार्क को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो कोई अजीब शख्स उसे फॉलो करता है। उस इंसान ने माइकल के पैर पर शूट कर दिया। माइकल ने उससे कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। जिसके बाद उसे एक शेड में ले जाया गया जहाँ पर पहले से ही 2 डेड बॉडी थी, और ये दोनों वही लाइफ गार्ड थे जिन्हें मूवी की शुरुआत में मार दिया गया था। दूसरी तरफ टॉमी को दिखाया जाता है, जिससे पता लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया और साथ ही किम ने भी उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर कॉनरेड टॉमी से आकर कहता है कि किम को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन टॉमी को लगता है कि किम उसके पास जरूर वापस आएगी, क्योंकि वो उससे प्यार किया करता था। खैर अब लंच टाइम के बाद कॉनरेड वाटर पार्क में पानी सप्लाई शुरू करता है। अभी तक सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनमें से एक स्लाइड में 2 ब्लेड लगे हैं। अब पोल यहाँ पर एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो बताता है कि जो भी वाटर स्लाइड से पहले स्लाइड करके आएगा उसे $500 का प्राइज मनी मिलेगा। ये बात सुनकर सभी लड़के पागल हो गए, जिसके बाद ये सभी लड़के टीम्स में बट गए। जोश को चैड और स्लिम के साथ टीम बनानी थी, लेकिन स्लिम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब इतने में ही यहाँ पर टॉमी भी आ गया, जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। टॉमी कहता है कि मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि गेस्ट बनकर आया हूँ और मैं कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, लेकिन कोई भी उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहा था। तो टॉमी के पास साइड में खड़े होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी टॉमी ने नोटिस किया कि एक स्लाइड से पानी लीक हो रहा है। जब उसने जाकर चेक किया तो पाया कि किसी ने स्लाइड में ड्रिल कर रखा है। अब ये बात वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं। कंपटीशन शुरू होने वाला था और सभी पार्टिसिपेंट्स लाइन में खड़े थे। टॉमी पूरी तरह से कंफर्म था कि किसी ने स्लाइड के साथ छेड़छाड़ जरूर की है, लेकिन जल्द ही इन सभी लोगों को टॉमी की बात न मानने की सजा मिलने वाली थी। प्रिसिला पोल से कोऑर्डिनेट करके कंपटीशन शुरू करती है। टॉमी लगातार पोल और प्रिसिला से कह रहा था कि रुक जाओ, खतरा है, लेकिन उसे तो ये सब लोग बेवकूफ समझ रहे थे, कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर 3 लड़कियां वही स्लाइड चुनती हैं जिसमें वो ब्लेड थे और स्लाइड में घुस गईं। वो मजा लेते हुए स्लाइड में बहती चली जा रही थी, लेकिन तभी उनके सामने वो एक्स शेप में अरेंज किए हुए ब्लेड्स आ गए और कुछ ही मिली सेकेंड में उनकी बॉडी का ये हाल हो गया। जो लड़की आगे थी उसकी बॉडी का आगे का हिस्सा तैरता हुआ पानी में आया। उस स्लाइड से ब्लड और बॉडी पार्ट्स आते देख सभी स्टूडेंट्स बौखला गए। वो चिल्लाने लगे। कॉनरेड लाइफ गार्ड की चेयर पर बैठा था, उसे गश आ गई और वो नीचे आकर गिरा, जिससे उसका पैर टूट गया। वो जल्दी से प्रिसिला से कांटेक्ट करके ये कंपटीशन रोकने को कहता है, लेकिन उसी वक्त उसका वॉकी टॉकी खराब हो गया। प्रिसिला को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ टॉमी से तंग आकर उसे भी कुछ लड़के उस स्लाइड में धक्का दे देते हैं। टॉमी को भी सामने वो ब्लेड्स दिखे, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को रोक लिया। उन 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी थी, उनकी सांसें चल रही थी। ब्लेड्स की वजह से वो काफी जख्मी थी। अब टॉमी प्रे करता है कि कहीं उसके बाद कोई और स्लाइड में ना जाए। अब प्रिसिला ने क्योंकि कुछ नहीं सुना था, इसलिए वो पोल को जाने को कहती है। पोल 2 लड़कियों के साथ नीचे जाने लगा, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो रुक गया और बाकी 2 लड़कियां नीचे चली गईं और उन 2 लड़कियों के साथ बेचारा टॉमी भी खत्म हो गया। अब जल्दी से जोश स्लाइड पर चढ़कर पोल को नीचे जाने से रोकने के
के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। कोई फायदा नहीं होता, पानी का बहाव इतना तेज था कि पोल वहाँ रुक ही नहीं पाता और उसके साथ भी वही होता है जो बाकी 5 लोगों के साथ हुआ। ये देख कॉनरेड ब्रैड, चैड और किम्बरली को पानी बंद करने के लिए कहता है और उसकी बात सुनकर जब किम्बरली स्विंग का पानी बंद करने जाती है तो उसे यहाँ पर उन दोनों लाइफ गार्ड्स और माइकल की बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ जोश ऊपर आकर बाकियों को नीचे जाने से रोकता है, लेकिन वो सब फिल के दोस्त थे और जोश की बात को नजरअंदाज करते हुए उनमें से जो फिल था वो ब्लेड वाली स्विंग में चला गया और फिल के बाकी दोस्त जोश को भी उस स्विंग में ढकेल देते हैं। हालांकि ये स्विंग ब्लेड वाली नहीं थी। अब जख्मी होने के बाद भी कॉनरेड ऊपर आता है और बाकी बच्चों को नीचे जाने से रोकता है, लेकिन वो उसे भी पकड़कर ब्लेड वाली स्विंग में ढकेल देते हैं। जोश सही सलामत पूल से बाहर आता है और देखता है कि पूरा पूल खून से सना हुआ था। इनका एक नॉर्मल सा वीकेंड एक खूनी हादसे में बदल गया। जल्द ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि वेड वैली वाटर पार्क में एक और हादसा हो गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद जोश किम्बरली के साथ एक वकील के ऑफिस में था। वो उसके फादर के बिल पढ़ रहा था। जोश के फादर का सारा पैसा जोश का था, जिसमें कि वो पार्क भी शामिल है। माइकल उस पार्क को एक मॉल में बदलना चाहता था, लेकिन अब उसके मरने के बाद इन्हें ऐसा करने के लिए जोश की साइन चाहिए। जोश फॉर्म पर साइन कर देता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ प्रिसिला भी थी, जिसे जोश वो डॉक्यूमेंट दे देता है क्योंकि उसने माइकल से शादी कर ली थी। और यहाँ पर खुलासा होता है कि सालों पहले प्रिसिला ने अपने फादर को उसी पार्क में खोया था। उसने मदद मांगी लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं बचाया और उसके पिता की जान चली गई। उसके बाद से प्रिसिला ने फैसला किया था कि वो उस पार्क को तबाह कर देगी और इसके लिए उसने माइकल का फायदा उठाया और इतनी सारी हत्याएं की ताकि वो पार्क हमेशा के लिए बंद हो जाए। प्रिसिला का बदला पूरा हो चुका था और ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अजीब सी फिल्म, हमें कमेंट में बताएं। अगली बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।